जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आज मैंने बहुत टाइम बाद आज मैं ऑनलाइन आई हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1 साल हो चुका है जब मैंने अपना सत्संग नहीं शेयर किया। पहले मैं फ्रीक्वेंटली सत्संग शेयर करी थी, बट पता नहीं क्यों अचानक से क्या हुआ कि जैसे गुरु जी का हुक्म ही नहीं था कि अभी नहीं सत्संग शेयर करना। और इस जर्नी में, ये जो 1 साल की जर्नी है संगत जी, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आज मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे वो ब्लेसिंग्स शेयर करनी है ताकि संगत गुरु जी के साथ जुड़े, उनको पता चले कि गुरु जी क्या है। संगत जी, गुरु जी तो वो हैं जो मतलब कि हम हमारी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर है। हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। गुरु जी इतनी छोटी छोटी बात सुनते हैं, इतनी मेहर करते हैं, इतना हम्बलनेस देते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं गुरु जी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, बहुत प्यारे। संगत जी, सत्संग मुझे सीरियसली नहीं पता कि आज मुझे क्या शेयर करना है गुरु जी के बारे में, बिकॉज़ मैं तो गाड़ी चला रही थी और आप देखो मैं अभी भी गाड़ी में हूँ। और ऑफिस से आते हुए मेरे को पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं अब पहले गुरु जी का सत्संग शेयर करूं, उसके बाद मैं घर पहुंचूंगी। तो गुरु जी ने शायद गाड़ी में ही सत्संग शेयर करवाना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ही आज मैं रुक गई हूँ। बेटे को लेने आई हुई थी कहीं पर, तो वहाँ पार्किंग में बैठी थी, तो सोचा चलो गुरु जी का आज सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने इतनी लाइफ चेंज कर दी है, सोचने का जो नज़रिया था वो एकदम चेंज कर दिया है। मतलब गुरु जी कैसे करते हैं ये सब मुझे खुद नहीं पता। मतलब आप ये देखो संगत जी, अगर आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपको एक अलग लाइफ में चले गए, और जैसे जैसे दिन आगे निकलते हैं वैसे वैसे ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल अलग लाइफ में जा रहे हैं। हमारी लाइफ अब बाकी जो लोग हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगती है मुझे, क्योंकि हमारी लाइफ में ठीक है प्रॉब्लम्स होंगी, आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सब्र दिया गुरु जी ने कि कोई बात नहीं, हर चीज़ को फेस करने की एक हिम्मत दी है जो पहले नहीं थी, अब दी है गुरु जी ने। तो संगत जी, मैंने भी गुरु जी के अमृत वेले किए, मुझे बहुत अच्छा लगता था अमृत वेला करना। मैंने बहुत सुना है कि अमृत वेला करने से काफ़ी कष्ट कटते हैं, लेकिन वो भी अगर अगर गुरु जी का हुक्म होगा तभी हो पाता है। हाँ, गुरु जी का हुक्म तब ज़रूर होता है अगर हम खुद से चाहते हैं अमृत वेला करना, और अगर हम गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी हमें आप उठाना। संगत जी, आप ये मान लीजिए कि अमृत वेला करने पे कोई ऐसी चीज़ ऐसी अधूरी आपकी नहीं रह सकती कि लाइफ में कुछ अधूरा रह गया है कि आप नहीं उसको पूरा कर पाए, नहीं अचीव कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता संगत जी। और मैं आपको सच बताऊं कि अब एक गुरु जी क्या, मैं कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाती हूँ तो मेरा वहाँ पे कुछ मांगने को मन ही नहीं करता। सीरियसली, मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ और हस्बैंड से भी यही कहती हूँ कि गुरुजी से मांगना मत, या कहीं पे भी हम गए हैं कि वहाँ पर मांगना मत, सिर्फ शुक्राना करना। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुक्राना करते हैं ना, तो संगत जी आप ये देखिए कि आपके पास आपको बिना मांगे सब कुछ मिलता है। हमें पता ही नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या ज़रूरी है, क्या हमारी नीड पहले पूरी होनी चाहिए, क्या बाद में होनी चाहिए। हम लोग एक ह्यूमन फॉर्म में हैं, ठीक है, हमारी कुछ नेसेसिटीज़ हैं, ऐसे भी हम नहीं रह सकते कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी हर चीज़ पूरी करते हैं। इतने प्यारे हैं गुरुजी, मतलब कई बार तो ना आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी आप कैसे कर गए ये चीज़। और मतलब मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की है कि मैं क्या शेयर करूँगी गुरुजी से, और मैं अभी ऑफिस से वापस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल रेडी होकर बैठी हूँ कि मैं सत्संग करने लगी हूँ। पता नहीं गुरुजी का कौन सा हुक्म आया कि आज मैंने कैमरा ऑन कर लिया कि नहीं, मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। तो मैं सारी संगत को यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, पूरा 100% सरेंडर करके गुरुजी के साथ जुड़िए। गुरुजी आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, उसमें टाइम लगता है उस जर्नी में। बट ऐसा भी नहीं है कि हम गुरुजी से लालच कर कर बैठेंगे गुरुजी हमें भी कहीं ऊपर मुकाम तक लेके जाएंगे जैसे बाकी संगत को लेके जाते हैं, फिर गुरुजी कुछ नहीं करते। गुरुजी को लालच से कभी नहीं मांगना। किसी भी भगवान को, आप जिनको भी आप मानते हैं ना, उनको प्लीज़ लालच से मत मानिए कि शायद
पता नहीं क्या हो जाएगा इनको मानने से, ऐसा क्या चेंज हो जाएगी लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी ऐसी सेटिस्फेक्शन देते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आपकी कोई भी विश आपकी अधूरी रह गई है। ऐसे लगता है कि जो अधूरा रह गया होगा वो नहीं होगा किस्मत में, तो वो ना मिलना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए वो अधूरा है। लेकिन मैंने संगत जी सीरियसली, मैंने जो लाइफ चेंज होते देखे, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखती थी, बट जो मैंने लाइफ गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, वो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि गुरुजी के साथ इतनी प्यारी लाइफ भी होती है क्या। तो संगत जी मतलब ऐसे लगता है कि हमारा हमारा कुछ भी नहीं है, जो है वो हमारे गुरुजी का है, जो दिया वो हमारे गुरुजी ने दिया। और हमारे घर में हमारे मतलब संगत जी आप ये देखो, मैं जब कपड़े भी लेने जाती हूँ ना, मैं वहाँ पे भी बोलती हूँ गुरुजी आप बताओ मैं कौन सा लूँ, कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं हर चीज़ में ऐसे लगता है कि गुरुजी आगे होने चाहिए। घर का कुछ भी लेना है तो ऐसे लगता है गुरुजी डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। और जो चीज़ें गुरुजी दिलाते हैं ना आपको, जब हम गुरुजी को बोलते हैं ना गुरुजी आप डिसाइड करो, तो जो चीज़ें गुरुजी डिसाइड करते हैं ना संगत जी, वो ऐसी होती हैं कि उसके बारे में आपसे लोग पूछते हैं कि ये आपने ये चीज़ कहाँ से ली, ये कैसे हुआ, ये क्या मतलब ये कैसे आइडिया आया आपको ये चीज़ कम करने का। मतलब उसको वो इतना अप्रिशिएट करते हैं लोग उस चीज़ को, क्योंकि वो गुरुजी की चॉइस होती है। जब हम अपनी चॉइस को पीछे रखकर गुरुजी की चॉइस को प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारी वो चीज़ सबसे अच्छी होती है, सबसे बढ़िया होती है। चाहे हमने कुछ भी किया हो लाइफ में, कोई भी डिसीजन लिया हो, आप अपने हर डिसीजन में ना गुरुजी को आगे रख कर देखो कि गुरुजी आपको लेना है ये डिसीजन, हमें नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, जो करना है आपने करना है। तो वो ऐसा करते हैं जो हमारी सोच से बहुत ऊपर होता है। तो गुरुजी में मतलब इतनी इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी संगत उनके साथ जुड़ रही है। ये संगत ऐसे नहीं जुड़ रही है, अगर पावर है तभी जुड़ रही है संगत जी। तो उन पे पूरा विश्वास रखिए और अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए। गुरुजी टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, हम लोग भी बहुत टेस्ट से निकलते हैं, बट गुरुजी उन टेस्ट में से थ्रू भी आपको खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी टेस्ट लेंगे और हम फेल हो जाएंगे, नहीं। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो हम उस टेस्ट से भी निकल जाते हैं। मेरी लाइफ में मेरे जो और आसपास जिनको मैं जानती हूँ, मैंने सबकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि क्या लाइफ थी पहले और क्या लाइफ हुई अब। क्या विश्वास पक्का हुआ गुरुजी के लिए कि हाँ कोई पावर है। जो नहीं मानते थे वो भी मानने लगे गुरुजी को कि गुरुजी कोई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही है गुरुजी, नहीं, नाम से भी बड़े गुरुजी। बहुत बहुत संगत जुड़ी है, वो इसीलिए जुड़ी है संगत जी क्योंकि गुरुजी में पावर है। और जिसको हुक्म होता है वही गुरुजी के दर पे आ सकता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत दुख तकलीफ में थी या कुछ ऐसा था कि मेरा बड़ा टफ फेस चल रहा था। नहीं, इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल लाइफ। तो मैं उसमें से गुरुजी ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, मुझे ये सोचकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब आप बहुत ज़्यादा टफ पीरियड में होते हो ना तो गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं, बट नहीं, गुरुजी ऐसे भी आपका हाथ पकड़ लेते हैं अगर आपका मन साफ है, आपकी श्रद्धा पूरी है भगवान में, तो भगवान आपका हाथ ज़रूर पकड़ते हैं। और गुरुजी किसी भी भगवान से कम नहीं है, बहुत ऊपर है, वो महाशिव हैं। संगत जी अभी गुरुजी ने हमें उज्जैन में दर्शन के लिए बुलाया महाकाल के, वो भी गुरुजी का ही हुक्म था, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो हम लोग इतनी दूर कहाँ जा सकते थे। तो वहाँ गुरुजी ने हमें महाकाल के दर्शन करवाए। लेकिन बस मैं आपको पता नहीं, मैं शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं बता नहीं पाऊँगी कि गुरुजी क्या चीज़ है। वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं, कहाँ कहाँ जोड़ते हैं वो आपको। सिर्फ वो हमसे क्या मांगते हैं, वो उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हम ही हैं जो हमें उनसे बहुत कुछ चाहिए, बट उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। उनको हमसे सिर्फ एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए और एक सरेंडर चाहिए। उसके अलावा गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं चाहते।
तो संगत जी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर गुरुजी से जुड़िए, उन पे विश्वास कीजिए, वो आपके विश्वास को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे। जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ना चाहती है इस टाइम पर, वो गुरुजी से जुड़कर देखे तो सही कि क्या इतनी लाइफ चेंज कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे संगत जी। तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करने आऊँगी, अभी मुझे ज़रा जाना है तो इसलिए मुझे अभी बंद करना पड़ेगा ये। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।